तो साथियों, ये कहानी होती है स्टार्ट 2006 से, जहाँ पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बर्ट ऑरेक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक खूनी युद्ध के दौरान उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उन सबको खत्म करने के बाद गैल्बर्ट ऑरेक्स काफी लंबे समय के लिए एल्गीजिया का एकमात्र राजा बन गया। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अब वो अत्याचारी हो गया था, उसे किसी का भी डर नहीं था और जो भी उसके मन में आता वो उसी काम को करता। इसीलिए वार्डन नाम की एक फौज जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा ने एक बहुत ही खास पत्थर गैल्बर्ट ऑरेक्स से चुरा लिया। इस चोरी के चलते गुस्से से भर चुके गैल्बर्ट ऑरेक्स ने अपने एक जादूगर दुर्जा को उस पत्थर को वापस लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दुर्जा और उसके लोगों ने आर्या पर घात लगाकर वार किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के साथ मौजूद 2 वार्डन योद्धाओं को मार गया और मौका मिलते ही आर्या को भी उसके घोड़े से गिरा दिया। आर्या ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्जा ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया और उस पत्थर को लौटाने के लिए कहा। आर्या ने उस पत्थर को लौटाने से साफ सीधे तौर पर इनकार कर दिया और अपनी जादुई तलवार से उस पत्थर को वहां से गायब कर दिया। दुर्जा ने आर्या से पत्थर के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर उसने पत्थर को कहाँ गायब कर दिया है, लेकिन आर्या ने उसको कुछ भी नहीं बताया, उल्टा उसकी हार पर हंसने लगी। उसी समय एक जवान लड़का जिसका नाम एरागोन था, जंगल में एक हिरण के शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसके सामने वो पत्थर प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखकर एरागोन ने सोचा कि क्यों ना उस पत्थर को अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागोन उसके बदले में थोड़ा सा गोश्त लेने के लिए एक कसाई के पास गया। कसाई उस पत्थर को देखते ही चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि ऐसा चमकदार पत्थर तो केवल राजा के पास था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ही डर गया। उसने एरागोन से कहा कि इस पत्थर को जहाँ से तू लाए उसको वहीं पर जाकर रखा और किसी से भी भूल कर भी इस पत्थर के बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने तुरंत ही एरागोन को अपनी दुकान से निकलने को कहा, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आते ही एरागोन ने देखा कि राजा के कुछ सिपाही ब्रॉम नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से कुछ मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही, जिस पर ब्रॉम ने एक बार तो सोचा कि वो उन पर पलटवार करे, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना फैसला बदलते हुए मुर्गे देना ही सही समझा। एरागोन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था और अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि ये कोई पत्थर नहीं, अंडा था, और वो भी एक ड्रैगन का। जैसे ही एरागोन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रॉम और राजा को ड्रैगन के दुनिया में आने का एहसास हुआ। दुर्जा अपनी जादुई ताकतों से आर्या का दिमाग पर के पता लगा लेता है कि ड्रैगन एरागोन के पास है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो जादूगर से कहता है कि इस बंदे को जल्दी से ढूंढो और उसको खत्म करो, इससे पहले कि वार्डन योद्धाओं या फिर वार्डन ग्रुप को उसके जिंदा होने की खबर मिले। अगली सुबह जब एरागोन जगा तो उसने देखा कि नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ है और एरागोन की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागोन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते रहे। एक दिन एरागोन ने ये महसूस किया कि उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। उन दोनों की माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगले दिन वो अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्द ही उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ान भरने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया और जब वो इतना बड़ा होके लौटा तो एरागोन बेचारा डर गया। उसके गूज़बम्प खड़े हो गए थे और अब वो ड्रैगन साथ में बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया और साथ ही उसने बताया कि एरागोन उसका चुना हुआ एक स्पेशल राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ड्रैगन उसके बिना कुछ कहे उसकी मन की बातों को पढ़ लेती थी। अब एरागोन ड्रैगन्स के बारे में और कुछ जानने के लिए रात को चुपके से ब्रूम के घर में घुस गया। उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। वो पढ़ ही रहा था कि तभी ब्रॉम ने वहां आकर उसे डरा दिया और जल्दी ही वहां से निकल जाने को कहा। एरागोन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में और भी सवाल करने लगा। ब्रॉम ने घबरा के पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने दोबारा एरागोन को वहां से जल्दी चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही उसके ऊपर एक मुसीबत आने वाली है। एरागोन ने उसको झूठा और बेवकूफ बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वो असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूरी अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसकी इज्जत करने लगे। एरागोन को जाते ही ब्रॉम ने अपनी छुपी हुई एक लाल तलवार को देखा। ये तलवार इस बात का सबूत थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरागोन सुन लेता है कि कसाई ने उसका और उसके चाचा का पता और नाम बता दिया है, किसी और को नहीं बल्कि जादूगर को। एरागोन समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी अब खतरे में है।
तो वो दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा, लेकिन रास्ते में सफीरा उसकी जान बचाने के लिए उसको उड़ाकर ले गई। उसने एरागोन से कहा कि अब देर हो चुकी है, अब वो चाचा जी को नहीं बचा पाएंगे। एरागोन उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने चाचा जी की जान बचाऊंगा। सफीरा ने पहले तो इनकार किया, पर एरागोन ने जब उसको सीधे तौर पर नीचे उतारने को कहा तो उसने ऊपर से उसको एक बुस्केट टीले के ऊपर फेंक दिया। एरागोन को उस टाइम चोट तो नहीं आई थी। फिर जैसे ही वो वहाँ से खड़ा होकर जाता है तो वो देखता है उसके चाचा जी को तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है। दुख और गुस्से से भरा हुआ वो सफीरा के पास जाता है और कहने लगा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू मुझे लेके उड़ रही थी, वरना मैं बचा लेता अपने चाचू को। उसने गुस्से में सफीरा को वहाँ से चले जाने को कहा। जल्द ही ब्रॉम भी वहाँ पहुँच गया, जो कि एरागोन को बचाने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन एरागोन उसको गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी अनबन हो गई, जिस दौरान एरागोन का हाथ ब्रॉम ने देख लिया और उसके निशान को देखकर वो समझ गया कि ये तो एक ड्रैगन राइडर है। ब्रॉम ने उससे पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ गया। एरागोन गुस्से में बोलता है कि मैंने उसे भगा दिया, गई वो अब यहाँ से। एरागोन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने के बारे में सोच रहा था और ब्रॉम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग ही लगा दी और वो एरागोन को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से ले गया। दोस्तों, इस मूवी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।